बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टेस्ट का फर्स्ट एमसीक्यू है द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद मैटर डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एनर्जी आ जाएगा। तो लो एनर्जी जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटरमीडिएट एनर्जी कॉम्पटन इफेक्ट और हाई एनर्जी जो है वो पेयर प्रोडक्शन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन, तो नंबर जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी HF होती है तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। कॉम्पटन शिफ्ट बिकम्स इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ जब एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो H/m0c into 1 माइनस cos थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, cos 90 0 हो जाएगा, तो फिर H/m0c जवाब आ जाएगा, जो कि कॉम्पटन वेवलेंथ होती है। तो कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर 90 डिग्री पे होगा। डायमेंशन ऑफ H/m0c हैज़ डायमेंशन सिमिलर टू लेंथ, क्योंकि एक कॉम्पटन वेवलेंथ होती है। पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, सी ऑप्शन। ड्यूरिंग एनिहिलेशन ऑफ मैटर टू फोटॉन विल ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग द चेंज इन वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल ऑफ 180 डिग्री। अभी फार्मूला बताया आपको, cos 180 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैक्सिमम शिफ्ट जो है वो 180 डिग्री पे होगा। द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन प्रोसेस, पेयर प्रोडक्शन के अंदर। ऑफ द फॉलोइंग वन विच हैज़ द लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर द सेम स्पीड। स्पीड सेम है तो किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी? लैम्डा इज इक्वल टू H/mv होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन। तो m तो सेम v सेम हो गया, तो लैम्डा का m के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऑप्शन ए। अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा, इसमें आपको जो फार्मूला लगाना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल दिया हुआ है तो QV लिखेंगे आप। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। अब इस फार्मूले के मुताबिक लैम्डा का MQV इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे V तो सेम हो गया, यानी पोटेंशियल सेम हो गया, बाकी बचता है M और Q। तो यहाँ जो रिलेशन बन जाएगा ना, कुछ यूँ बन जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू √m2 Q2 ओवर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इज इक्वल टू √m1 Q1। ठीक है, इन्वर्स रेशो लैम्डा 1 बट्टे लैम्डा 2, क्योंकि लैम्डा 1 का इनके साथ इन्वर्स रिलेशन था, तो इसलिए जब हम इनकी रेशो लेंगे तो इन्वर्स हो जाएगी। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है। M2 की जगह यहाँ पे अल्फ़ा है, M1 की जगह प्रोटॉन है, पहले उसने प्रोटॉन बताया। तो इसमें वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो आपके पास, हाँ ये याद रखें कि प्रोटॉन के मास को आप सिंपली m लिखेंगे और अल्फ़ा के मास को 4m लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ा का मास जो है वो 4 टाइम ज़्यादा होता है। Q1 की जगह आप E पुट कर देंगे और Q2 की जगह आप 2E पुट कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो √8 आ जाएगा। √8 जो है इसको हम लिखते हैं 2√2। An electron and proton behaves as a wave, have same wavelength, they have same linear momentum, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/P। P भी क्या होगा? सेम होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मोमेंटम आ गया। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन ये आपने न्यूमेरिकल भी किया है, तो √H/√me। बेस्ट ऑप्टिकल रेजोल्यूशन इज मेड फॉर द बाय द माइक्रोस्कोप 0.2 माइक्रोमीटर। लोएस्ट डी ब्रॉगली रिसीव नोबेल प्राइज इन 1929। अच्छा, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.63 एंगस्ट्रॉम है। अनसर्टेनिटी मोमेंटम मालूम करनी है, तो ये आप कैलकुलेट करके देखें, आई थिंक सो 10⁻⁻24 आता है। तो इसमें आप ये फार्मूला लगाएंगे। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में डेल्टा एक्स दिया हुआ है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली इक्वल टू था H के। तो आपको डेल्टा पी चाहिए, डेल्टा एक्स उधर ले जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट 10⁻⁻6 सेकेंड, अनसर्टेन एनर्जी। सेम फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा ई डेल्टा टी नियरली इक्वल टू H। ये फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूले के मुताबिक थिंक सो कोई जवाब नहीं आता।